प्रयास संभल जाएगा कांग्रेस डेलीगेशन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करेंगे इसकी अगुवाई। देर रात कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। बैठक के बाद बोले अजय राय, प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा। हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ेंगे। तो आज कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाना है, लेकिन रात को ही हम देख रहे हैं काफी हलचल है, कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हो रहे हैं, क्या वजह होगी सर? नहीं, निश्चित हम सब लोग, हमारे जितने भी हमारे भाई साथी हैं, यहाँ से चलेंगे संभल के लिए। जो अत्याचार अन्याय वहाँ किया गया है सरकार के द्वारा, पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत सरकार ने कराया है, तो वहाँ चलकर देखेंगे, वस्तुस्थिति से अवगत होंगे और जिनके घर में मृत्यु हुई है उनके घर चलकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे और वस्तुस्थिति से अवगत होंगे। सर, कई लोगों ने जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां जाने की अनुमति नहीं है, रोक दिया गया रास्ते में। नहीं, हम लोगों ने, देखिए, प्रयास मैं चाहता तो पहले भी करता, पर मुझे जहाँ तक जानकारी थी कि 1 तारीख तक इन्होंने रोका था, इसलिए हमने 2 तारीख अनाउंस किया था, पहले ही अनाउंस कर दिया था 4 दिन, इसलिए 2 तारीख और हम निश्चित तौर से जाएंगे और अपने भाइयों का वहाँ हालचाल लेना, जो अत्याचार अन्याय है उसकी बात। अभी भी सर, क्योंकि हलचल है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही आपको रोका जा सकता है सुबह, तब क्या करिएगा सर? अब देखिए, तो मैं तो भाई शासन सत्ता है, पूरी ताकत लगाएंगे और हम प्रयास करेंगे, हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखेंगे और उस पर आगे करेंगे। वही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। चाहे संभल हो, चाहे अजमेर हो और चाहे उत्तराखंड हो, पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है जहां पर लोग आपस में झगड़कर हिंदू मुस्लिम करें और वोटों का ध्रुवीकरण हो। जाति आधार पर ध्रुवीकरण करने की साजिश केंद्र और राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुले रूप से कर रही है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रदेश में, जिस देश में शांति नहीं होगी, वहां का विकास कभी नहीं हो सकता। और चलिए सीधे रुक करते हैं। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी कांग्रेस ऑफिस से सीधे जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मयूर, अभी क्या हलचल देख रहे हैं? कितने बजे ये कांग्रेस का डेलीगेशन निकलने वाला है? क्योंकि पहले सपा का डेलीगेशन जब निकल रहा था उस दौरान तो हम सभी ने हालात देखे थे कि हर तरफ से घेर लिया गया था, हाउस अरेस्ट भी किया गया था और जाने नहीं दिया गया था। देखिए, कल रात को जो हमने अजय राय से बात की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 1 तारीख तक, यानी कि 1 दिसंबर तक संभल जाने पर रोक लगाई गई थी, इसीलिए उन्होंने जो अपनी तारीख है वो 2 दिसंबर तय की। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन ने जाने का प्रयास किया था, पहुंच नहीं पाए थे। इसी वजह से रात भर से कांग्रेस कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय समेत जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता नेता यहाँ पर रात को पहुंचे थे, वो यहीं पर रुक गए। यहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कल की गई थी और अजय राय ने हमसे बातचीत में ये बताया था कि सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच हम यहां से निकलेंगे। हालांकि उनको रोकने का पूरा प्रयास यहां पर किया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीर कैमरा पर्सन दिखाए, जिस बात का जिक्र भी हम कर रहे थे कि अजय राय को शायद पार्टी कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक लिया जाए, जाने न दिया जाए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस कार्यालय का गेट अभी अंदर से बंद है, कोई भी हलचल अंदर नजर नहीं आ रही है और 163 का नोटिस भी इनको दिया गया, यानी कि एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई भी हथियार या कोई भी ऐसी चीज लेकर नहीं जा सकते। तो ऐसे में अब क्योंकि 163 का नोटिस दिया गया है तो अब मुश्किल ही है कि अजय राय यहाँ से निकल पाए, क्योंकि उनकी गाड़ी तो हमें दिख रही है, रात भर से यहाँ पर मौजूद है और कार्यकर्ता नेता भी रात को जुटे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर हम लोग अपने घरों में रहते हैं तो पुलिस हमें घर में ही नजर बंद कर देती है, एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देती। इसी वजह से यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए। लेकिन संभल में जिस तरीके की परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है, संवेदनशील अभी इलाका है, तो अलर्ट वहाँ पर है कि किसी तरीके की कोई वहाँ पर नेतागिरी ना हो और जो मामला अभी शांत है उसको और भड़काने का काम ना किया जाए। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है उनको जाने को वहाँ पर मना किया जा रहा है। ये जो डेडलाइन दी गई थी ये 1 दिसंबर तक दी गई थी या फिर 10 दिसंबर तक? क्योंकि पहले जो जानकारी मिली थी उसमें 10 दिसंबर तक, 10 दिन और बढ़ा दी गई थी कि कोई भी बाहरी किसी की भी एंट्री 10 दिसंबर तक नहीं है।
हाँ बिल्कुल, देखिए 10 दिसंबर तक इसकी तारीख है, लेकिन अजय राय का ये मानना है, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 1 तारीख तक वहां पर जाने पर पाबंदी थी, इसीलिए 2 तारीख तय की गई है और आज सभी निकलेंगे। हालांकि कोई झड़प जैसी स्थिति कांग्रेस में ऐसी नजर नहीं आती जब भी इस तरीके की परिस्थिति बनती है। कल हमने उनसे पूछा कि अगर पुलिस रोकेगी तब क्या करेंगे, तो कह रहे हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी के देखना होगा कि क्या जो स्थिति नियम बनती है। मयूर, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।